बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम एक प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न है, क्या अर्जुन भी पूर्ण ब्रह्म के पूर्णावतार हैं? संभवतः ये बात आपको सुनकर के अटपटी लग रही होगी और जहाँ तक है गले भी नहीं उतर रही होगी, लेकिन जो उद्योग पर्व के 185वें अध्याय के 18 और 19 श्लोक में जो कहा है वह हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, मानने के लिए ये प्रेरित करता है कि रहस्य कुछ और ही है। जो कुछ अभी तक पूर्ववर्ती विद्वानों को छोड़ करके विद्वानों ने जो कुछ कहा है उससे अलग कुछ रहस्य समझ में आता है। पितरों ने परशुराम से जब भीष्म के युद्ध से निवृत्त होने के लिए कहा था, तब उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि अर्जुन है पांडव श्रेष्ठ पुरंदर सुतो बलि नरः प्रजापति वीरः पूर्व देव सनातन भीष्म मृत्यु यथा कालम विहतो वै स्वयंभुवा। ये कहा था कि नर का जो अवतार होगा अर्जुन के रूप में वही भीष्म का वध करेगा। लेकिन इसमें जो विशेषण दिए हैं नर के साथ में उन पर जरा विचार करते हैं। 4 विशेषण दिए हैं। हम एक वीर विशेषण को छोड़ करके पहले हम 3 विशेषणों पर चर्चा करते हैं। पहला विशेषण है प्रजापति, अर्थात प्रजापति किसे कहते हैं? वैसे तो दक्ष को भी प्रजापति कहा गया है। प्रजापति का एक सीधा अर्थ है जो प्रजापिता है, प्रजा को उत्पन्न करता है, उसे प्रजापति कहते हैं। दक्ष ने भी 60 कन्याएं उत्पन्न की, उनके द्वारा ये सृष्टि का संचालन हुआ, इसलिए दक्ष को भी प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा को भी प्रजापति कहते हैं, ऋषियों को भी प्रजापति कहते हैं। लेकिन इस श्लोक में प्रजापति के बाद जो और विशेषण हैं पूर्व देव और सनातन, दक्ष भी सनातन नहीं है, ऋषि भी सनातन नहीं है और ब्रह्मा भी सनातन नहीं है। कल्प उनकी भी उम्र है और उनको भी अंत में भगवान में विलीन होना पड़ता है। तो कहने का मतलब है हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 8वें कांड के 38वें मंत्र को हम जो है प्रस्तुत करते हैं, जो प्रजापति की व्याख्या करता है। यस्मान्न जातः परो अन्यो, पहला विशेषण, माने जिससे कोई बड़ा हो ही नहीं, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई हो ही नहीं। दक्ष को भी उत्पन्न करने वाला होता है, ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला होता है, ऋषियों को भी उत्पन्न करने वाला होता है। लेकिन ये समान जाता है परो अन्यो, और अस्त्य आविशेष भुवनान विश्वा, तथा संपूर्ण विश्व और भुवन लोक ये सब जिसके द्वारा व्याप्त होते हैं वह प्रजापति होता है। इसके अलावा और प्रजापति प्रजया संरदाणा सचते 3 ज्योति सैषोड़सी, जो संपूर्ण प्रजापतियों को भी और प्रजाओं को जो उत्पन्न करता है उसे प्रजापति कहते हैं। अब एक और बात होती है, प्रजापति उत्पन्न करता है तो उत्पन्न होता कौन है, माने उत्पन्न होने वाला कौन है? तो अथर्ववेद के मंत्र में कहा गया है प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः
अजाय मानो बहुधा विजायते। वह प्रजापति ही गर्भ में भी विचरण करता है और वही अजाय मानो कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है, फिर भी बहुधा विजायते बहुत से रूपों में प्रकट होता है। अर्थात प्रजापति ही उत्पन्न करता है और प्रजापति ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। ये विशेषण केवल और केवल ब्रह्म पर ही घटते हैं, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण है प्रजापति पूर्व देव। जो पूर्व देव माने देवों का भी देव, महादेव, जो देवों को भी उत्पन्न करता है, पूर्व देव है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है कि यो भूतम च भव्यम च सर्वम यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत भविष्य वर्तमान काल का भी काल है, इनको भी जो उत्पन्न करने वाला है, अर्थात काल का भी काल, जो केवल आनंद स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म के लिए हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। तो ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ हुआ ब्रह्म। तो ये भी ब्रह्म का लक्षण है। और अंतिम लक्षण बताया सनातना, माने जो सनातन है। सनातन की भी एक परिभाषा दी गई है, सनातन येन स्यात् स पुराण नवा, यजुर्वेद का मंत्र। सनातन उसे कहते हैं जो तीनों कालों में, प्रलय में और सृष्टि में कभी भी किसी भी समय उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, वो नया का नया बना रहता है। जिस तरह से रात्रि के बाद दिन नया का नया होता है। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि दिन पुराना है। सूर्योदय हुआ, नया दिवस आया और दिवस के बाद रात्रि। तो जिस तरह से रात्रि और दिन सदा नए बने रहते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म हमेशा नवीन रहता है, एक रस रहता है। उस एक रस स्वरूप रहने वाले को किसी भी तरह के जरा विकृति न होने वाले, जो गुणातीत है, ऐसे को सनातन कहते हैं। तो ये तीन गुण सनातन के हैं और ये तीनों गुण नर में घटित हो रहे हैं और नर के अवतार अर्जुन है। इस श्लोक से पूर्णतः प्रमाणित हुआ कि अर्जुन कोई साधारण नहीं, उस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। ये जो है पितरों ने परशुराम से कहा। शेष आगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।